रानी, मैं जा रहा हूँ काम पर अपनी बस चलाने। कालू कौवे की अपनी बस थी और वे पक्षियों को अपनी बस में बिठाकर उन्हें जहाँ जाना होता वहाँ छोड़ के आता, क्योंकि जंगल में बस एक ही बस थी और सारे पक्षी रोजाना ही कालू कौवे की बस के आने का इंतजार करते थे। बस आ गई पक्षियों, चलो जल्दी से कालू कौवे की बस में बैठते हैं। हाँ जल्दी करो, एक एक करके सब बैठो। सारे पक्षी बस में बैठते हैं और फिर कालू कौवा बस चलाकर उन पक्षियों को जहाँ जाना होता वहाँ छोड़ कर आता था। जंगल में बस चला चला कर मैं तो बहुत थक गया। मेरी ज्यादा कमाई भी नहीं हो रही। करीब करीब जाने में कुछ ज्यादा पैसे नहीं मिलते। मैं अगर दूसरे जंगल अपनी बस लेकर जा सकता ना रानी, तो मेरी कमाई भी बहुत ज्यादा होती। पर कालू जी, अभी आपकी जितनी कमाई है उतने में तो हमारा घर आराम से चल जाता है, तो फिर आपको ज्यादा की लालच नहीं करनी चाहिए। रानी कौवी हर बार कालू कौवे को समझाती, पर कालू कौवा मानने वाला नहीं था। उसे तो बहुत सारे पैसे कमाने थे। दूसरे दिन भी कालू कौवा बस चलाता है और सुबह सुबह सब बच्चों को उनके स्कूल छोड़कर आता है। और बता कालू, कैसी चल रही है तेरी बस? कमाई तो अच्छी हो रही है ना? क्या बताऊं यार बबलू कौवे, बस तो ठीक चल रही है पर मेरी कमाई बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि मैं बस छोटे रोड पर ही अपनी बस चलाता हूँ। दूसरे जंगल जाने के लिए बहुत लंबा रास्ता है, परंतु लंबे रास्ते से दूसरे जंगल जाने में पेट्रोल भी ज्यादा लगेगा और मेरी कमाई भी बहुत ज्यादा होगी। अरे तो कौन कहता है तुझे कि तू लंबे रास्ते से पक्षियों को दूसरे जंगल लेकर जा? इस जंगल में जो मिट्ठू महाराज ने नदी के ऊपर पुल बनवाया है, तू वहाँ से भी तो अपनी बस लेकर जा सकता है। वो रास्ता तो फिर भी छोटा है। पर बबलू कौवे, उस पुल पर तो सिर्फ छोटी गाड़ियाँ ही चलती हैं। मिट्ठू महाराज ने सख्ती से मना किया है कि कोई भी बड़ी गाड़ी उस पुल से ना गुजरे। हाँ तो बस तुम इसी तरह सबसे डरते रहो तो हो गई तुम्हारी डबल कमाई। बबलू कौवा फिर वहाँ से चला जाता है और कालू कौवा गहरी सोच में पड़ जाता है। रात हो जाती है। कालू कौवा बस पूरी रात बबलू कौवे की बात को ही सोच रहा था। वैसे बबलू कौवा कहता तो ठीक है, मैं अगर इसी तरह डरता रहा मिट्ठू महाराज से तो कभी नहीं होगी मेरी ज्यादा कमाई। कालू कौवे को रोजाना अपनी बस से काफी ज्यादा कमाई होती थी, पर फिर भी उसे दुगनी से चुगनी कमाई करनी थी। फिर अगले दिन सुबह कालू कौवा सब पक्षियों से कहता है, चलो चलो भाई, जिस पक्षी को दूसरे जंगल जाना है आ जाओ मेरी बस में बैठ जाओ। मैं अपनी बस को दूसरे जंगल लेकर जा रहा हूँ। हाँ हाँ मुझे जाना है, बहुत जरूरी काम है मुझे दूसरे जंगल में। मीनू चिड़िया की तरह और पक्षी भी कालू कौवे की बस में बैठ जाते हैं। कालू कौवा दूसरे जंगल जाने के पक्षियों से 100 रुपए लेता है। फिर कालू कौवा अपनी बस को चलाता है और दूसरे जंगल की तरफ निकलता है। कुछ देर बाद नदी के ऊपर से जो पुल गुजर रहा था, कालू कौवा अपनी बस लेकर उस पुल पर आ जाता है। ओए कालू कौवे, तुम क्या पागल हो गए हो जो पुल से अपनी गाड़ी को लेकर दूसरे जंगल जा रहे हो? तुम्हें पता है ना कि महाराज ने सख्ती से मना किया है कि कोई भी बड़ी गाड़ी इस पुल से लेकर ना गुजरे। तोते, अपना मुंह बंद करके बैठो, वरना अपनी बस से अभी नीचे उतार दूंगा तुम्हें। कालू कौवा बड़े मजे से अपनी बस लेकर पुल से जा रहा था। वे पुल कमजोर था, इसीलिए पुल पर से बड़ी गाड़ी ले जाने से महाराज ने मना किया था। वे बस पुल के ऊपर से जा ही रही थी कि तभी बीच में से पुल टूटता है और कालू कौवे की बस नीचे नदी के पानी में गिर जाती है। फिर सब पक्षी नदी के पानी से निकलकर ऊपर आते हैं, पर कालू कौवे की बस तो पानी में पूरी तरह से डूब चुकी थी। हाय रे मेरी बस पानी में डूब गई, अब मैं क्या करूँगा? तभी वहाँ पर मिट्ठू महाराज का एक सैनिक आता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कालू कौवे कि तुम अपनी इतनी बड़ी बस लेकर पुल पर आए? तुमने तो पूरा पुल तोड़ कर रख दिया। अब तुम्हें सजा मिलेगी, सालों तक तुम पिंजरे में कैद रहोगे अब। वे सैनिक उसी समय कालू कौवे को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और सालों तक
कैद कर देता है। तो ये थी कालू कौवे की लालच की सज़ा। उसकी बस भी उसके हाथ से गई और वे सालों तक पिंजरे में कैद भी हो गया। इसीलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला है। कालू कौवे का बड़ा सा गंदुम का खेत था, जिसमें कालू कौवे ने 3 पक्षियों को काम पर भी रखा हुआ था। उन तीनों पक्षियों में से